जी, इस वक्त मैं ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा में मौजूद हूँ। लियाकताबाद ये मार्केट है और मेरे अक़ब में आप यकीन तौर पर देख रहे होंगे ये ग्रोसरी मार्केट है, रिटेल मार्केट है। और माह रमज़ान मुबारक से एक दिन कबल यानी कि पहले रोज़े से कबल जो है हम यहाँ पर मौजूद हैं और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो सरकार के नर्फ तय किए गए हैं ग्रोसरीज़ के या दीगर अशिया ख़ोर-ओ-नोश के, उसके हवाले से हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल है और आवाम क्या कहते हैं, रोज़े से कबल क्या कीमतें होंगी। फिर हम आपको पूरे महीने डेली की बुनियादों पे जो है हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो हम चल के ये देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम के जवाब वालेकुम सलाम होता है। वालेकुम सलाम। गुड। अच्छा ये बताएं कि रोज़े से पहले ये जो तमाम चीज़ें हैं जिसमें कि दाल चावल है, आटा है, क्या कोई फ़र्क पड़ा है, कीमतों में कमी हुई है या वैसे ही चल रहा है? नहीं, अभी थोड़ा बहुत फ़र्क है, कुछ कमी हुई है। कितनी हुई है? भाई ये 5% 2% का फ़र्क आया है, मगर इतना लिस्ट से ज़्यादा आ गई? नहीं, लिस्ट अभी नहीं आई। नहीं, तो कराची की तरफ से हाथ हो गई है, आपने लगाई क्यों नहीं? मिली है सर, वो दे उठा के पिन्ने मारी, अभी दे के अभी आई है पिन्ने, मैंने नई स्टेपलर मारी है, ये देखे नीचे पुरानी। ये नई लिस्टें आ गई हैं कमिश्नर कराची की तरफ से ग्रोसरीज की, तो इसको आपने लगाया क्यों नहीं है? अभी पीने लगाई हैं ये, अभी यहाँ लगाएंगे, रस्सी बांध के यहाँ लगेगी। लगाएगी था। और इतना छोटा छोटा है, पब्लिक को क्या नज़र आएगा कि क्या है इसमें, गत्ते क्यों नहीं बनाया? अभी बनाएंगे, ये अभी लिस्ट आई है नहीं, इसलिए अभी बनाएंगे। ये देखो पुराने, अभी ये नए बने हुए रखे। तो लगता है अब वो भरना पड़ता है तो उसको हटाना पड़ता है, कम से कम बात ये, फिर इसको हटाना पड़ता है, इसलिए रखेंगे, गत्ते सबके बने। अच्छा क्या साहब चल रहा है ये माश की दाल, चने की दाल? आज की दाल 400 रुपये, चने की दाल 300 रुपये किलो। क्या है सरकार के रेट में? सरकार का क्या? अच्छा जी, एक मिनट, अभी तो आई है, हमने रेट में देखा 365, 385, 400 बेच रहे हो? 400 रुपये किलो जी। ये तो 385 अभी है। आई है ना, अभी गत्ते बनाएंगे, तो आप रेट इसी हिसाब से रखाओगे? इसी हिसाब से लगेंगे। आ अपनी जाना, मर्जी चलाओ। नहीं, आप इसी हिसाब से लगेंगे, आ जाना जब आते। लिस्टें बनेंगी ना दोबारा इसकी, अभी इसके हिसाब पहले भी सर आते हैं, कोई नई बात थोड़ी है। नहीं मैं तो चेकिंग करने आ रहा था ना। नहीं, तो लिस्ट वही लगाऊं। मैं जुर्माने अदा करने थोड़ी आया ना हूँ, मैं तो सिर्फ लिस्ट कोई मसला नहीं है। थैंक यू। चलो जी, ये है वो शुरुआत लिस्टें आ गई हैं कमिश्नर कराची की। हाँ, आधा घंटा। तो उसके बाद देखते हैं कि और क्या सूरत हाल रहती है। मैं मज़ीद चल के आगे देखते हैं और लोगों से भी थोड़ा सा पूछ लेते हैं, आवाम से भी। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या खरीदने आई? मिर्ची मिर्ची तो ये रेट कुछ कम हुआ है? पता नहीं, अभी लेंगे, अभी पता लगेगा जब। लेंगे आप? हाँ, तो मतलब ये कि रोज़े के जो रेट, सरकार के रेट, पाव मिर्ची सरकार के रेट आ गए। सरकार के रेट 200 में मिलेगा, जानते हैं। आवाम भी जो है वो बड़ा बेखबर है जी। कहीं कुछ है, कहीं कहीं कुछ कम दे रहे हैं, कम बढ़ती है। लेकिन क्या कम दे रहे हैं, क्या कुछ भी जो भी ले लो, 10-20 तो वो है, आगे पीछे हो ही रहा है। हो ही रहा है। मतलब आप लोग सरकार के रेट नहीं देखते? सरकार के रेट हम क्या देखेंगे, बस लेना है इस वक्त। तो रश देखें कितना हो रहा है, ठीक है, ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, सही कह रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। आप भी खरीदारी के लिए आए? जी हाँ, क्या लेने आए? मैं ये बेसन वगैरह लेने आया। अच्छा, तो क्या इससे पहले लिया, क्या रेट वगैरह चल रहे हैं? नहीं, इससे पहले अभी मेरे को अंदाज़ा नहीं है, अभी पहले उस पर फर्स्ट टाइम इस पर आया हूँ। अच्छा, ये कमिश्नर का रेट आ गया सरकार का, ये देखते हैं आपके कि बेसन वगैरह क्या हिसाब किताब है? अभी नज़र आया मुझे, अब देखेंगे ज़रा। देखेंगे जी हाँ, चलो। चले जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, खैरियत से? नाराज़ हैं हमसे? नहीं, नाराज नहीं है। क्या लेके जा रहे हैं? बेसन, खजूर क्या रेट में कुछ आपको कुछ कमी महसूस हो रही है? मुनासिब है। पहले से और अभी में कुछ फर्क है? नहीं, ज़्यादा फर्क नहीं है, हाँ, बेहतर है। बेहतर है। आप मुतमईन हैं आप ना? चलिए जी, अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम, बात करेंगे? थोड़ा टाइम नहीं है। चलिए जी, टाइम है, ये लोग पब्लिक के पास टाइम नहीं है, पब्लिक के पास टाइम नहीं है। ये तो खैर बहरहाल एसेंशियल आइटम नहीं है। जो एसेंशियल आइटम जो हैं अशिया ख़ोर-ओ-नोश, उस पर ही सरकार का रेट चल रहा होता है। कैमरामैन अगर देखें तो चले आगे चलें, काफ़ी ज़्यादा रश भी नज़र आ रहा है जी। वाई हाँ भाई, क्या हाल है? खैर है? सरकारी रेट के पर्चे आए हैं, अब लगाने की तैयारी हो रही है। अच्छी आई है जी, बहुत छोटे छोटे लिखे हुए हैं, इससे तो अंदाज़ा ही नहीं होगा। तो फिर आप इसमें कार्ड क्यों नहीं लगा रहे? कार्ड अब लगाएंगे क्योंकि देख के
ये पर्चे तो अभी छप के आए हैं, ठीक है। रेट तो ऊपर नीचे चल रही है ना यूनियन की तरफ से यहाँ पे। रेट बताओ कि क्या रेट जो ये चल रहा है इस पे बेचोगे या अपनी मनमानी करोगे? भाई रेट जो आए हैं उसमें उसके हिसाब से भी चलना पड़ेगा। और अगर हमारी खरीद महंगी हुई, रेट तो यहाँ पे अगर हम 50 रुपये के देखा जाएगा 50 के डले में, और चीज़ हमने 500 रुपये की खरीदी हुई है, तो वो इनके हिसाब से नहीं बेच सकते हम, क्योंकि ये यहाँ पे तो हमें देख रहे हैं। पीछे का जो मामला है ना, ये पीछे के नहीं देखेंगे। आप तो जुर्माने लगेंगे फिर क्या होगा? जुर्माने जब लगेंगे तो फिर देखेंगे। आप इस बात तो राजी है क्या आपको ये पर्चे के सरकार हिसाब से चलेंगे, लेकिन अगर कोई चीज़ महंगी आई हुई है तो फिर हम पीछे भी कंप्लेन करेंगे, क्योंकि पर्चे तो अब आए हैं ना। बात मुनासिब है कि महंगी चीज़ खरीदेंगे तो महंगा ही बेचेंगे? चलिए देखते हैं अब मज़ीद कि क्या सूरत हाल है। बाकी ये है कि ये लियाकताबाद की ग्रोसरी की मार्केट है और यहाँ पर रिटेल का कारोबार होता है, लेकिन रश का आलम जो है वो माशाल्लाह रोज़े से कबल जो है वो तमाम की तमाम जो लोग जो है वहाँ मजबूत हैं। जी, यहाँ क्या खरीदारी है? अभी तो सामान राशन वगैरह लेने के लिए आए हुए हैं, चावल वगैरह, दालें, शक्कर वगैरह, और जो रमज़ान से मुताल्लिक़ चीज़ें वो सब लेने के लिए आए हुए हैं। रेट में कुछ फ़र्क महसूस? अभी हम बार्गेनिंग करेंगे, अभी स्टार्ट अभी बस आए हैं, अभी पहुँचे हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ से उम्मीद है कि बेहतर से बेहतर मिलेगी चीज़ें। ये सरकार के नर्क आ गए ना, ये ले लिया सरकार के नर्क आ गए ना भाई। ये लगी हुई ले नजर आ रहा है किसी को? ये सामने तो लगा नजर आ रहा है। जी जी, क्या रेट क्या लिखा हुआ? क्या रेट लिखा हुआ? अब इतना बारीक नजर नहीं आएगा ना। आप कह रहे हो नजर आ रहा है तो आप कह रहे हैं हाँ। आपने बोला लगा हुआ नजर आ रहा है, उसका रेट जो नजर आ रहा है आपको? रेट नजर नहीं आ रहा। अच्छा, ये जो आपने लगाया हुआ है टैक्स सरकार, ये उसी हिसाब से है या अपने हिसाब से है? मसरूफ बहुत ज़्यादा। ये टैक्स जो लगाया हुआ है ये उसके हिसाब से लगाया हुआ है या अपने हिसाब से लगाया हुआ है? ये लिस्ट जो है ना अभी लाए, अभी देकर गए लिस्ट ये। आपने टैक्स तब्दील नहीं किया, मतलब अब अपने रेट पे बेच रहे हैं? नहीं लिस्ट के हिसाब से बेच रहे हैं। लिस्ट के हिसाब से बेच रहे हैं। ये कुछ फर्क महसूस हो रहा है? मुझे तो कुछ फर्क महसूस नहीं हो रहा, बल्कि वो ज़्यादा ही लग रहा है। ज़्यादा लग रहा है? जी। अच्छा, आम दिनों में जब खरीदारी करती हूँ ना ख़वातीन है, तो अभी जो आप खरीदारी कर रहे हैं इसमें कुछ फ़र्क क्या महसूस हो रहा है? कुछ भी फर्क महसूस नहीं हो रहा भाई, और बल्कि मज़ीद ज़्यादा ही लग रहा है, क्योंकि जितने का सौदा लेके जाते हैं उससे दुगने का सौदा आ रहा है। हर चीज़ पे रेट ज़्यादा ही है, हर चीज़ पे रेट ज़्यादा ही है। रमज़ान से पहले रेट बढ़ गए? जी, रमज़ान से पहले ही रेट बढ़ा है। सरकार का रेट आया हुआ, आप लोग इसके हिसाब से देखते नहीं देखते? ये तो खैर अभी हमने देखा है लगी हुई, ये अभी तो लगी है। जी, बात वही है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसा ही होता है दुकानों पे कि अभी लिस्टें आई हैं, बहरहाल इतना तो मार्जिन देना पड़ेगा कि वो लिस्टें लगाएंगे और फिर क्या करें। तो ये टैग वगैरह अभी आप तब्दील करेंगे? मतलब ये लोगों को मैंने अंदाज़ा किया और ममालिक में रमज़ान आते हैं ना, तो चीज़ें इतनी सस्ती हो जाती हैं कि लोग बाग जो है अपने घरों में आराम से रोज़ा रखते हैं, आराम से खोलते हैं। फ्रूट है, हर चीज़ है। हमारे मुल्क का अलमिया यही है कि जब हमारा ये त्यौहार आता है, ये मजहबी रमज़ान आते हैं, तो चीज़ बजाय कम होने के चीज़ के 2 दुगने दाम बढ़ा दिए जाते हैं, जिससे गरीब इंसान कुछ नहीं खा पी सकता है, ना कुछ कर सकता है, सिर्फ रोज़ा रख लेता है, फाके में गुजार देता है बस। बात ये कि ये यहाँ पर हमने देखा कि थोड़ा सा जो मुझे महसूस हो रहा है कि आवाम को भी फिक्र नहीं है। आवाम की जिस दुकान पे भी गया हूँ, आवाम का रश है, वो रेट वेट नहीं पूछते, और जो रेट दुकानदार कहता है वो रेट दे देते हैं। तो इसमें सरकार क्या कर सकती है? इसमें कुछ भी नहीं कर सकता कोई भी, इसलिए कि आवाम जब तक के हुज्जत नहीं करेंगे। तो ये होता है कि आगे आप हुज्जत तो करो, आप आगे से बढ़े हुए हैं, पूछे रेट अक्सर पूछते हैं। ये लिस्ट लगी हुई सरकार की, ये तो अभी लगी है ना जी। कौन जवाबदार है? कल क्या तेल में 100 रुपये बढ़ा दिए, घी में 100 रुपये बढ़ा दिए, प्याज 80 रुपये किलो कर दिए, 40 रुपये कर दिए, टमाटर 20 रुपये के थे 60 रुपये हो गए। तो या हमसे आगे पूछ रहे हो, पीछे से रोको ना यार। मैं रोकने और बेचने की बात नहीं कर रहा। फिर क्या? मैं आपकी ये राय ले रहा हूँ कि क्या रोज़े रमज़ान मुबारक से कबल जो है रेट बढ़ गए हैं या कम हुए हैं? बढ़ गए भाई, 70-80% बढ़ गए, और हम सब बढ़ाने वाले और खाने वाले हैं।
दुनिया के मुल्कों में 40% कमी आई, हमारे यहाँ 80% ज़्यादा हो गया। तो ये जो सरकार के नर्क वगैरह आए हुए हैं ये सब बेकार चूतिया बनाने की बात है। सरकार नहीं पड़ता है, सरकार का बेवकूफ़ी की बात है ना। कोई अमल अच्छा, नहीं। दुकानदार भी इसको फॉलो नहीं करते। दुकानदार तो फॉलो जब करेंगे जब उनको माल रेट पे मिलेगा तो वो खा कम लेंगे। में मिलेगा। आगे पीछे से जब माल इनको कम रेट में मिलेगा तो ये आवाम को कम रेट में देंगे। ये लिस्टों का कोई मसला नहीं है। लिस्टें तो जब सरकार का काम है मेंटेन करना। इनको दुकान आवाम का कसूर नहीं है, आवाम का आवाम मोलतोल नहीं करती। तो आवाम क्या मोलतोल करे, बोला भाग जाओ आगे। ऐसी बात है, गरीब लोग तो यही कहेंगे भाई खाना है जैसे तैसे। ये कहेंगे खाना है। अच्छा इधर आओ, एक मिनट इधर, 1 मिनट मेरी से बात कर ले, मैं निकलूंगा। अभी कोई बात नहीं करेगा। 1 मिनट इधर आ जाओ यार, 1 मिनट इधर आ जाओ, ताकि मुझे अंदाजा हो मैं कोई जुर्माने आयद करने नहीं आया। मुझे ये बताया कि ये मसूर की दाल क्या हिसाब बेच रहे हो आप? 100 रुपए किलो। इसमें क्या हिसाब है सरकार ने? तो मतलब ये कि आप अपनी मनमानी जो कर रहे हो वही करोगे, सरकार का लिए सिर्फ दिखाने के लिए लगाया है। बोलिए ना बात के पीछे से दिलाएं आप, तो आप दिलाएं ना। होलसेल मार्केट भी जा रहा हूँ मैं, इसीलिए पूछ रहा हूँ आप। आप वो कर रहे हैं होलसेल मार्केट। और जगह चले जी, बात ये है कि इनके पास टाइम नहीं है। बाकी जब मजिस्ट्रेट यहाँ पे आएगा तो ये टाइम ही टाइम होगा इनके पास, इंशाल्लाह। कल आएगा कल आएगा आता है पैसे लेके चला जाता हाँ है। ये अलग कहानी है, लेकिन कल आएगा। कल इनके पास बहुत टाइम होगा बात करने के लिए। पहले लगाई हुई है ये जो टैक्स आपने लगाया है यहाँ पर, ये उसके हिसाब से या आपके अपने हिसाब से भी होंगे, अपने हिसाब से भी होंगे। ये लड़के कहाँ गया? आपने अभी तक उसको अपडेट नहीं किया है। लगा रहे हैं सब, दोनों करके लगा रहे हैं, भी लगे हुए उसी काम में ही लगे हुए। ये ले ये है वो सूरत हाल जो मैं आपको मार्केट की दिखाना चाहता था। बात ये है कि इसमें कसूर सारा दुकानदार का भी नहीं है, इसमें आवाम का भी कसूर बहुत ज़्यादा है कि आवाम भी जो है वो फिर वो मोलतोल नहीं करते, या वो सरकार का लिस्ट नहीं देखते, या सरकार का लिस्ट भी जो है वो बहुत लेट आता है। अस्सलाम वालेकुम। क्या चीज़ें महंगी? महंगी तो कोई नहीं है, अभी हम अपने हिसाब से ले रहे हैं जो देते पहले रेट तो बिल्कुल रमज़ान से पहले और रमज़ान में के आने से हाँ, वो रेट में क्या फ़र्क नजर आ रहा है? एक ही रेट आएगा अभी तो। जो रमजान से पहले का रेट था वो भी रेट है। अभी रेट अभी कोई कमी पेशी कमी बेची तो जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसा है, कुछ कमी महसूस हो रही है चीज़ों की? पता नहीं मुझे, तो मैं तो पहली बार आई हूँ। खाता पीते नहीं है साल भर के? कहीं और जाती हूँ, आज यहाँ पहली बार आई हूँ। मतलब ये कि जो आप अमूमी तौर पे कहीं और से भी खरीदारी कर रही होंगी तो क्या हाँ सही है, पहले से सही है, पहले से बेहतर है जी। हाँ जी सही है पहले से जी। नहीं, हर चीज़ में रिजनेबल प्राइस है। ये कमिश्नर कराची की ये लिस्ट जो आ गई है, देख रहे होंगे कैमरामैन दिखाया कि ये लिस्ट भी जाके यहाँ लगी हुई है और तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर उसके हिसाब से। अस्सलाम वालेकुम। ये सर जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये सरकार का जो नया नर्क आया है इस पर चीज़ बिक रही है या मुश्किल है इस पर? भाई सरकार का नर्क है, सरकार को पता होगा, माल भी दिलवा दे फिर, और क्या है तो मतलब कि वो आप अपनी मर्जी दिलवा दे। मतलब कि आपकी जो वहाँ मीटिंगें हुई थी आपके लीडरान की कमिश्नर ऑफिस में, तो उसमें वहाँ तो ये बातें नहीं हुई। अब क्या कह सकते हैं इस बारे में, कुछ नहीं कह सकते। पाकिस्तानी सरकार है और पाकिस्तानी लोग हैं, क्या कह सकते हैं इस बारे में। मतलब कि आप मुतमईन नहीं है इस रेट से जो सरकार का आया? मुतमईन होंगे, आप ही बताइए। इम्पोर्ट कॉस्ट ही नहीं लगी हुई इसके अंदर। पहले इम्पोर्टर से तो बात करो कि क्या दाम मंगा रहे हो, फिर नीचे होलसेल प्रोसेस वाले से बात करो, जोड़ी वाला इतना बड़ा खड़ा हुआ है उससे बात करो कि क्या दाम बेच रहे हो। सब लोग वहाँ मौजूद थे कल, रिटेलर्स भी थे, होलसेलर्स भी थे, सारे ही थे। तो फिर ये लिस्ट कैसे आई? उनकी मर्जी से आई है ना, उनकी मुशावरत से आई है। फिर कैसी मुशावरत है? मुझे तो समझ में नहीं आ रही। मतलब आप इससे मुतमईन नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। बिजली का बिल जो है ना, क्या कहते हैं, हम जो भरते हैं, अगर भरने में लेट हो जाए तो 10% जो है ना, क्या कहते हैं, वो लगा के बेचते हैं। तो रिटेल के दुकानदार को 10% नफा नहीं चाहिए क्या काम करने के लिए? लेबर आप लोग कितना प्रॉफिट गेन करते हो? भाई इस वक्त तो 5 से 6% बनना मुश्किल हो गया है, और 10% जब उस पर लग रहा है तो 10% प्रॉफिट नहीं चाहिए। लेबर है, दुकान खर्चा है, 10 किस्म के टैक्सेस हैं। जीएसटी 22% का कहते हैं काउंट करती है गवर्नमेंट, फिर एफएडी काउंट करती है, 10 टैक्सेस हैं। कैसे निकलेंगे ये बताइए आप मुझे, कैसे काम होगा? बात एकदम दुरुस्त है कि जब बिजली का बिल जो है अगर आप जुर्माने के साथ अगर ना भरें तो ड्यू डेट के बाद, आफ्टर ड्यू डेट के बाद 10% बढ़ जाता है। तो लाजमी सी बात है कि जब वहाँ पर 10% बढ़ जाता है तो लाजमी सी बात है कि दुकानदार को भी जो है वो 10% 15% की प्रॉफिट मार्जिन मिलना चाहिए। लेकिन बकौल बड़े साहब के कि जनाब 5 से 6% में कमाना मुश्किल ना रहा है। बहरहाल अब लोग मुतमईन हैं, चीज़ें बिक रही हैं, वाफिर मकदार में अशया खुरवनोश जो है मार्केट में मौजूद है, हर आदमी खुश है। तो हम क्या करें? अबे भाई परेशान है आदमी खुश कहाँ से, मजबूरी में लेगा, मजबूरी में ना, और क्या मजबूरी है ये खुश, और क्या मजबूरी में क्या करेगा आदमी, जीरी पर चिरवाएगा ही। आपकी बात से मैं दुरुस्त मानता हूँ, जिंदा तो रहना है ना। अबे 5,000 का भी होगा तो लेगा बंदा, क्या करेगा? कह रहा पीछे से 4 माल महंगा आता है। अच्छा
दूसरे की बात ये, कमिश्नर ऑफिस में सबकी कल मीटिंग हुई, सबने मुशावरत के साथ ये लिस्टें आई कमिश्नर कराची की। चीफ तो नहीं मान रहे हैं। अमल कहाँ होता है, यही तो बात है, अमल नहीं होता। गरीब आदमी परेशान है बस, असल में गरीब आदमी परेशान है बस। अल्लाह ताला सबकी परेशान रहम करे। मतलब ये अक्सरियत जो है मजबूरी के तहत मजबूरी में बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही पूछ ले जी। अक्सरियत जो चीज़ें खरीद रही है महंगी, ये पैसा ज़्यादा है या मजबूरी है? बस मजबूरी ही है, पैसा कहाँ से ज़्यादा होगा, मजबूरी ही है मजबूरी के तहत से ले रहे हैं सारी। जी। लेकिन ये कि हमारी आवाम को भी शौक है, थोड़ी हिम्मत सब्र करे और उसके बाद थोड़ी कोशिश करे कि बाइकआउट करे, ना ले। लेकिन लोग लेते हैं, ये भी गलत है, गलत है। हमें बाइकआउट करना चाहिए, थोड़ा सब्र करना चाहिए। गलती हमारे आवाम की भी है। ये पहली खातून है जो कि वो बात की है उन्होंने, जो बात जो है हकीकत में मबनी है। मतलब ये कि आवाम का भी कसूर है इसमें। बिल्कुल आवाम का बिल्कुल कसूर है। सबसे ज्यादा बड़ा कसूर तो ये है कि आवाम में इतना शौर नहीं है कि दुकानों से बैठ बैठ के कचरा बाहर फेंक रहे होते हैं और कहते हैं इंतजामिया साफ नहीं कर रही है। आप भी थोड़ा सा तो ताउन करें ना इंतजामिया के साथ। रोडों के ऊपर खड़े होकर दुकानों से कचरा बाहर फेंक रहे होते हैं और सबसे बड़ी बात, हम लोग एक दूसरे को मना भी नहीं करते, एहसास भी नहीं दिलाते, शऊर भी नहीं। जो मना करेगा फिर झगड़ा हो जाता है। जी, फिर झगड़ा हो जाता है। लेकिन ये है कि ऐसे तरीके से मना करें तो शायद समझ भी सकते हैं, उम्मीद रखनी चाहिए। उम्मीद रखिए, लेकिन आवाम का भी कसूर है। बिल्कुल आवाम का कसूर है। बहुत शुक्रिया बहन, बहुत शुक्रिया। आपने जो बातें की वो यकीनी तौर पर मैं भी यही बातें करता हूँ। ये सारा कसूर जो है वो दुकानदार ना आपका आवाम का भी। जैसी आवाम वैसी हुकूमत होती है, तो हमारे साथ वही हो रहा है। ये जरा लिस्ट लगी हुई है, बात ये है कि इस लिस्ट के तहत फरोख्त कर रहे हो या अपनी मर्जी चल रही है अभी? इस लिस्ट के तहत काम हो रहा है, इस लिस्ट के तहत काम हो रहा है, इस लिस्ट के बगैर काम करेंगे। इसमें टैग कहाँ लगा हुआ है? टैग छुपाया हुआ है अंदर। माल नीचे होगा तो फिर टैग भी तो नीचे ही जाएगा ना अंकल। जब माल नीचे तो टैग, जब यहाँ मजिस्ट्रेट आएगा जुर्माने करेगा तो उसके बाद टैक्स सही हो जाएगा। ये देखो अब माल नीचे तो टैग भी तो नीचे जाएगा ना। मतलब ये है कि ये थोड़ा सा अंदाज़ा ये है कि हमारी कौम है डंडे की कौम है। जब मजिस्ट्रेट का आएगा उसके बाद ये टैग वैग सब सही हो जाएंगे, उस वक्त वो नीचे नहीं जाएगा टैग। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा वो भी दिखाऊंगा, कैमरामैन दिखाया कि ये छोटी सी जगह है। इस छोटी सी जगह पे जिस तरह के दुकानें जो है लोगों ने आगे बढ़ाई हुई हैं, उसके बाद जब सड़कें छोटी हो गई, मोटरसाइकिलों का रश है, फिर पैदल ख़वातीन का आना जाना है, जिससे कि यकीनी तौर पे इनकी अपनी जो बेहरमती भी होती है। बहरहाल अब बात वही है कि आवे का वही बिगड़ा हुआ है इसमें, चाहे वो कहे इंतज़ामिया हो, हुकूमत हो, आवाम हो, तमाम के तमाम लोग कसूरवार हैं। रमज़ान आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और रमज़ान से पहले ये सारी चीज़ें ही चलती हैं। ये ग्रीन मसाला आज भी चल रही है। तो क्या रेट वगैरह क्या आपने बढ़ा दिए? रेट उस पहले से अभी सस्ता कर दिया। अच्छा, कितना सस्ता कर दिया? ये समझ लीजिए ये 250 रुपये था, 200 कर दिया। आपने कर दिया या पीछे से सस्ता आ रहा है? नहीं, मुनाफा कम, बिल्कुल। तो मतलब ये कि आप रमज़ान मुबारक की वजह से जो है आपने लोगों को सहूलत के लिए बिल्कुल खुद रेट कम, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। अल्लाह ताला आपको इसका बरकत देगा यकीनी तौर पर। चले जी, ये पहले मैंने देखा कि दुकानदार हैं जो कि अल्लाह की रज़ा के लिए और बंदे की भलाई के लिए जो वो ख़ुद जो है उन्होंने चीज़ों के रेट जो कम किए हैं। इसलिए रमज़ानों में यही जो हरा मसाला इसे कहते हैं, ये इसकी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और चले जी, अच्छी बात है। आप लोग तो ख़वातीन महीने का सौदा ख़रीदती हैं सारा कुछ, क्या महसूस कर रही हैं कि रमज़ान से कब चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं या कम हुई हैं? मुझे तो बड़ी हुई लग रही। चीनी तो कीमतें बढ़ी बड़ी है तो कुछ सही है। नहीं, हम अपने महल्ले से लेते तो 150 रुपये किलो ही मिलती है, यहाँ पे 160 दे रहे हैं। 60 रुपये बता रही हूँ। देख रहे हो ना? हाँ, नहीं वही तो 60 तो मिल रही है रिटेल में, वो मुझे पता है। लेकिन बात ये है कि मैं अमूमी तौर पर पूछ रहा हूँ, ये क्या रहा है कब जो है चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं या कम हुई हैं? नहीं चाहिए, बड़ी तो खैर नहीं है, वही हिसाब है। कमी है बड़ी नहीं, वही हिसाब है। कमिश्नर कराची का लिस्ट कहाँ लगाई तुमने? ये लगी, गिर गई है, आगे लगी हुई थी, गिर गई। तो ये जो सरकार का लिस्ट लगा होता है, इसको देखते हैं आप? नहीं देखते, जब भी तो लेके जाते हैं ऐसे ही। देख रहे हैं आपके लोगों को सरकार के लिस्ट के मुतालिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। वजह क्या है? वजह ये है कि सरकार जो है वो पंक्चुअली तौर पे एक लिस्टें इशू नहीं करती, सिर्फ रमज़ान मुबारक में ही जो है वो लिस्टें अमूमन जो है उसकी इत्यादी होती है, इसलिए लोगों को अब आदत नहीं रही है लिस्टें देखने की। बहरहाल अब ये है कि ये तमाम चीज़ें यहाँ पे हैं, ख़रीदार हैं यहाँ पे। देख ये अभी कर रहा है ना, ये अभी हट जाएगा, कल मजिस्ट्रेट यहाँ आएगा ना तो फिर उसके बाद तेरे को बात करने का मौका नहीं मिलेगा। ये याद रखना अच्छी तरह, समझ रहा? ये सारी बदमाशियाँ अब इसलिए अभी आज मजिस्ट्रेट नहीं है साथ,
और क्या है आपका? जब मजिस्ट्रेट आएगा तो लिस्टें भी लटकी हुई होंगी, उसके बाद तमीज से बात भी कर रहे होंगे। समझ रहे मेरी बात? बिल में सर रश लगा हुआ है, रश लगा हुआ है ना, तो हम ये रश नहीं देख रहे हैं जी। ये यहाँ पर थोड़ा सा रश का आलम ज़्यादा है नाज़िर, और इस रश में ही जो है हम देख रहे हैं कि लोगों से हमने बातें भी की हैं, दुकानदारों की तरफ भी जा रहे हैं, लेकिन मेरा अपना ज़ाती राय ये है कि लोगों में पैनिक नहीं है। जितनी में जो चीज़ें बिक रही हैं लोग ख़रीद रहे हैं। अब ये है कि हम तो ये कह रहे हैं कि हमारा ये मसला है कि सरकार का जो लिस्ट आया उस नर्ख पे चीज़ें बिक रही हैं या नहीं बिक रही। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अच्छे दुकानदार है। मैं 10 साल से इनसे सौदे ले रहा हूँ और माशाल्लाह खरीदार है जी सर। ठीक है, चलिए खरीदार। लेकिन बात ये है कि ये लिस्टें जो है यहाँ पर लगाना सरकार का आपका फ़र्ज़ है। बिल्कुल है फर्ज, बिल्कुल है सर। 2 दफ़ा लगाइए, गिर गई है, रश इतना है, कोई कस्टमर आ रहा है टकरा रहा है, गिर रही है। अब इसकी यहाँ जगह बनेगी अलग से, जो गत्ते के पीछे स्टेपलर करके लगाने के बाद नहीं, अभी लगेगी थोड़ी देर बाद जी, अभी लगेगी। के बाद लगेगी अगले साल के लिए। ईद की वजह से लगानी है क्या? ईद की वजह से लगानी है तो भाई तो आप यहाँ टैग लगाओ ना। टैग कहाँ लगा हुआ है? ये रेट पे लगा हुआ है, इसका टैग कहाँ लगा हुआ है? सर यही लगाएंगे। चलो आ जाओ यार आप। इसके एक पूरी लोग देखें नाज़रीन, आपको देख रहा होगा कि यहाँ टैग नहीं लगा है, इसलिए कि कल अगर मजिस्ट्रेट आता है तो हम उसको ये बता सकते हैं कि हम कल आए थे तो यहाँ पर टैग नहीं थे। और ये देखेंगे तमाम की तमाम जगहों पर टैग नहीं लगा हुआ है सरकार का। ठीक है जी, ये है टैग। इसलिए कि यहाँ पर जो सरकार की लिस्ट आई हुई है, उस सरकार की लिस्ट जो है उसमें अगर आवेज़ा भी की जाती है तो वो नज़र नहीं आता है। यहाँ टैग लगाना ज़रूरी है। यहाँ टैग किसी जगह भी नहीं लगा हुआ है। ये जो आपने अभी हमारे सामने लगाया है, ये तरीका है लगाने का। ये आपको दिखा रहा था कि लिस्ट अभी आई है 5 मिनट पहले। 5 मिनट नहीं, ये 2 घंटा पहले आई है। हमारे पास अभी आई 2 घंटा पहले आई है। एसोसिएशन का कोई बंदा भी हो, अंसार बेग देख रहा है, कौन देख रहा है? आपको एसोसिएशन का भी नहीं पता। कहने का मकसद ये है कि ये 2 घंटा पहले आई है। 2 घंटा पहले आई है। ये आपका फ़र्ज़ बनता है एज ए बीइंग ए मुस्लिम कि आप इसे आवाम की सहूलत के लिए इस्तेमाल करें। टैग तो लगाएं, आप टैग लगाएं कि इससे कि ये नज़र नहीं आएगा। आपको नज़र आ रहा है ये रेट? भाई आप खरीदारी करें, रेट नज़र आ रहा है आपको? नहीं भाई, नहीं आ रहा है ना? इसके अंदर टैग होना चाहिए ना। वो लगे वो गिर गए सारे। वो तो पुराने लगे हुए। मुझे खुशी है कि आपने अपनी गलती भी तस्लीम की और आपने बात भी की। खुशी है, थैंक यू। आए क्या खरीदारी कर रहे हैं? रमज़ान की खरीदारी? जी हाँ, रमज़ान की खरीदारी हो रही है इस वक्त। बता दीजिए भाई, जरा साल भर करते होंगे आप? जी जी। तो रमज़ान से आने तक चीज़ों की कीमतों में कुछ आपको फ़र्क महसूस हो रहा है? अभी तो रेट वही है, कोई ख़ास कमी महसूस नहीं हुई है। रेट में कोई कमी नहीं महसूस हुई, बल्कि शायद बढ़े ही है रेट। और ये सरकार के ये जो लिस्टें वगैरह आती हैं उसको नहीं देखते आप? लिस्ट तो यहाँ कोई लगी हुई नज़र ही नहीं आती, जो ये खुद बता देते हैं बस हम उस पर यकीन कर लेते हैं। सिर्फ इतना बता दीजिए कि कमिश्नर के जो नया लिस्ट आया वो लगाया क्यों नहीं आपने? कहाँ लगाई? तो इधर लगा हुआ है। ये घूमता हवा से मैं सही कर दूंगा, तुम्हारे दूंगा मैं। इसके अलावा इन रेटों के वहाँ पर कार्ड लगे होने चाहिए। कल से इंशाल्लाह हो जाएगा। कल से होगा। आज अभी भाई ये लोग हमें जीने ही नहीं दे रहे, ये दे दो, ये दे दो, ये दे। आवाम इतने ज़्यादा पैसा लोगों के पास है कि वो महंगी चीज़ें भी खरीद रहे हैं ना। क्या कहते हैं, हमारा तो रेट कल भी यही होगा जो आज है। सरकार के रेट को आप फॉलो नहीं करेंगे? रेट को ही फॉलो करेंगे। दाल आप क्या साहब बेच रहे हो? अब ये नहीं, इंटरव्यू में नहीं दे रहा। मसूर की दाल जो है 300 रुपये किलो बिक रही है नाज़रीन। 300 बेच रहे हैं, लेकिन सरकार 265 या 285 है। ये वो सूरत हाल है। इस सूरत हाल में हम यकीनी तौर पर हम क्या कह सकते हैं? हम तो आपको यही बता सकते हैं कि यहाँ पर चाहे आवाम हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे वो कोई भी हो, तमाम के तमाम लोग जो हैं वो एक सिस्टम है, इस सिस्टम में जो है वो बिल्कुल ये रच बस गए हैं और वो इस सिस्टम की तहत ही चल रहे हैं। आज कमिश्नर कराची की लिस्ट आई है, वो लेट लिस्ट आई है, जिसकी वजह से वो लिस्टें लोगों ने अंदर छुपाई हुई हैं। कुछ लोगों ने ऐसी जगह पर आवेज़ा की हुई हैं जो कि नज़र ही नहीं आ रही हैं, टैक्स नहीं है। अब आवाम जो है कुछ बोलते नहीं है, आवाम खरीदारी पे लगे हुए हैं। बहरहाल आवाम के पास पैसा बहुत है। आपको इस वजह से कि आवाम खामा खाएगा, रोना रोती कि गरीब है, गरीब अभी डाल देंगे आप। मैं तुमसे कह रहा हूँ, बोल तोल भी नहीं करते। हाँ बोले दे दो भाई, जो भी जितना दे दें। आवाम के यहाँ पैसा बहुत है, खामा खाएगा कहते कि महंगाई है, महंगाई है, कुछ नहीं है। आवाम के यहाँ बहुत है पैसा। चलते हैं जी, थोड़ा सा आगे और भी देख लेते हैं और थोड़ा सा खजूर की तरफ आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल खैर है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है सर। खजूर में इसके रेट इस वक्त ऊपर हो गए, 600 रुपये किलो चल रही है, जो 400 रुपये किलो थी। और ये खजूर है, ये ईरानी खजूर है। ठीक है जी। ये अभी एक हफ्ते पहले 400 रुपये किलो थी, अब आज जो है ना ये 600 रुपये किलो है। खजूर कहाँ से लेकर आते हैं आप? हम तो ये खजूर बाजार से लेते हैं
और बेसिक ली मार्केट बेसिकली ये ईरानी खजूर है ये मार्केट से लेकर आते हैं आप ना? बिल्कुल। खजूरों के रेट बढ़ गए या सिर्फ इसके ही बढ़े हैं? जनाब तमाम खजूर के रेट बढ़े हैं और अपनी जो पाकिस्तानी खजूर है उसके भी रेट बढ़े। जो खजूर पाकिस्तानी खजूर 6,000 7,000 रुपये थी वो 12,000 और 14,000 रुपये मन के हिसाब से बिक रही है, जो सही है। आवाम जो इस वक्त खजूर भी महंगा लेंगे। अब देखें एक चीज़ है, अब ये क्लियर बात ये है कि इसके इम्पोर्टर जो हैं चंद लोगों के हाथ में। पाकिस्तान में खजूर नहीं होता क्या? बिल्कुल होती है, खैरपुर में होती है। बहुत इम्पोर्टर क्या मतलब आप पाकिस्तानी खजूर? ये नहीं, अवाम खरीदती नहीं, अवाम ईरानी पसंद कर रही है। ये कोई ज़रूरी नहीं है। अवाम को तो जो आप लोग बेचते हो वो बेचारी ले लेती है। हाँ, अवाम को तो यही नहीं पता कि भैया ये खजूर है कौन सा, ये है ही कौन सा। अगर आप बोलोगे ये खजूर जो है अमेरिकन है तो वो कहेंगे अच्छा अमेरिका वाला दे दो। खजूर पैदा नहीं होती भाई, कार्टन दिखा इनको, देखो ईरानी खजूर देखो। नहीं मैं ये नहीं करा। आप अगर ईरानी खजूर महंगी हो गई आप पाकिस्तानी बेचो। हम बेच रहे, अवाम ले नहीं रही है। आवाम को इससे कोई गर्ज नहीं है। आवाम को जो चीज़ सस्ती मिलेगी वो लेगी। नहीं लेती अवाम नहीं लेती। अवाम ही जिम्मेदारी है महंगाई की। अवाम बेसन क्यों महंगा खरीद रही है, चने की दाल क्यों महंगा खरीद रही है? नहीं खरीदे, छोड़ दे। क्या भाई आप जरूरी नहीं कि अफ्तार में पकौड़े बनाए। कौन सी किताब में लिखा है कि अफ्तार में पकौड़े बनाए? या फ्रूट चाट खाएं? फ्रूट भी महंगा है। आप जो है पानी से रोजा खोल सकते हैं, बहुत आसान तरीका, सुन्नत तरीका है, पानी से खोले। तुमने इसमें मार्जिन तुम्हें ज्यादा होगा ईरानी खजूर में, इसलिए तुमने ईरानी खजूर बेच रहे हो। भाई हमारा तो काम है बेचना, हम तो कारोबार कर रहे हैं ना, हमने वेलफेयर थोड़ी खोला हुआ है, ठीक है ना। खजूर के कोई सरकारी रेट आते हैं? नहीं आते। देखिए मेरे पास पर्ची है, मैं आपको पर्ची दिखा देता हूँ। रेट आते हैं? नहीं आते। क्या पर्ची दिखा रहे हो? खरीदारी की पर्ची नहीं, आपको आपके ना सरकारी रेट आते ही नहीं है खजूर के, आप चेक सकते हैं। आ तो रहा है खजूर का रेट, नहीं आ रहा इसमें खजूर का रेट नहीं है। चलो मैं बात करते हैं इंतजामिया से, मशवरा आ जी। तो इसको जेब में क्यों फोल्ड करके रखा हुआ है? इसमें दाल चावल के रेट हैं। तो क्या फर्क पड़ता है? आप लगाओ लगा बेटा, आगे लगा, सामने लगा सामने। रेट बढ़ता है वही अपने आप, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई भी पूछने। आज मेरे सामने कह रहा है ना, कुछ भी नहीं होगा, कोई नहीं। परसों यहाँ मजिस्ट्रेट होगा ना, उसके सामने कहना, उसके सामने कहना। और फिर उसके बाद जब वो पर्ची काटेगा ना, फिर उसके बाद हाथ पांव जोड़ना। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मैडम अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? वो लिस्ट लगी हुई सरकार का, आपको नजर आ रहा है? नहीं। आपको नजर आ रहा है? यार नज़र तो नहीं आ रहा है, लेकिन नज़र भी कमज़ोर है, लेकिन नज़र नहीं आ रहा है। मैं बताऊँ को वो लिस्ट नजर आ रही है या उसमें लिखी हुई चीज़ नजर आ रही है? नहीं आ रही। इसमें टैग तो लगा है? टैग लगा दो, टैग लगा लेंगे इसके अंदर। ईमानदारी बात है, मैं तो आज अकेला आया हूँ ना, मसला नहीं, मैं तो आपसे बात करके चला जाऊँगा। कल परसों में यहाँ जब मजिस्ट्रेट आएगा ना, तो फिर आपको जुर्माने होंगे तो वो अच्छी चीज़ नहीं। नहीं सर, इंशाल्लाह टैग लगा लेंगे, बेफिक्र इंशाल्लाह लग जाएंगे। आप इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हो ना? गलत है ये? हाँ, जो एक्सेप्ट किया जाएगा। इसको भी ऐसी जगह लगाओ ना कि लोगों को नजर आए, यहाँ लगाओ। आइटम ही नहीं है, अभी लिस्ट आई नहीं है। दुकानदार में लगी हुई है दुकान। सही, चल मैं मंगवा लेता हूँ अभी ऑफिस से, तो फिर कर लेते हैं। ये है सूरत हाल। नाज़रीन, बात यह है कि आवाम भी नहीं पूछती कि लिस्टें कहाँ हैं, और सरकार तो माशाल्लाह वो साल में एक दफ़ा लिस्ट देती है, इसलिए लोग जो है कभी लिस्ट का पूछते ही नहीं है। और जो लिस्ट की जो सूरत हाल है आवेदा करने की, वो भी आपने देख ली। और लोगों की जो प्रिंटिंग है, जितनी छोटी प्रिंट की हुई है, उस प्रिंट में जो नज़र नहीं आता लोगों को, और लोग क्या मोल तोल करेंगे। तो बहरहाल हमारा काम है सिर्फ कैमरे की आंख से आपको हक़ाइक़ को दिखाना, और हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें, ये जो कार्ड लगे हुए हैं, ये पहले के कार्ड हैं या अभी कमीशन के रेट आए हैं वो वाले हैं? कमर्शियल के रेट आज आए हैं, अभी नहीं आए, आज दिए हैं। वही तो कह रहा हूँ, आज आए हैं। लगा दिया आपने? लगा दिए, लगा। चीज़ें आपको सस्ती नॉर्मली तो जाहिर सी बात है, माहौल के हिसाब से। पहले चीज़ें महंगी हुई है? आइडिया नहीं, हम लोग लेते नहीं ना, हस्बैंड लेते। तो खाते नहीं खाने? आइडिया जब हो ना, जब हम खुद लें, आज लेने आए तो पता चल रहा है क्या है क्या नहीं है। महंगा लग रहा है, सस्ता लग रहा है? महंगा तो है, जाहिर सी बात है। महसूस नहीं हो रहा है कि रमज़ान से पहले चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं, कम हुई हैं? अब वही बात है ना कि अगर रेगुलर में ले रहे होते तो पता चल रहा होता। आप क्या कहती हैं कि कुछ कीमतें बढ़ी हैं या कीमतें लाजमी बढ़ चुकी हैं। जो खरबूजा पहले सस्ता था वो खरबूजा महंगा कर दिया है, आवाम के लिए कोई भी बेनिफिट नहीं दिए हुए। खासतौर पे ये जैसे चने की दाल, बेसन, जी, काला चना, ये 3 चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इनके प्राइस तो वही चल रहे हैं, जो थे प्राइस वही हैं, आगे का नहीं पता। लेकिन जो सब्जी वगैरह है, फ्रूट वगैरह, उनके दाम बढ़ा दिए गए हैं, वो उस मेयार में नहीं है। गोश्त महंगा कर दिया गया है।
सस्ता था। हाँ ग्रोसरी आइटम के रेट जो है वो आपको महसूस नहीं होने पड़े? नहीं, अभी तक तो वही घी तेल उसी रेट पे लिया हमने जो था रेट, वही ये रेट। चीजें तो उसी रेट में, फ्रूट्स महंगा ना हो गया, fruits वो हो पे गया महंगा, doubt है। ऑलमोस्ट हो गया। और फ्रूट चाट खाओ ना। तो कहने का मकसद ये है कि नाज़रीन के ये है वो सूरत हाल कि कहीं भी मुझे टैग नज़र नहीं आ रहा है, या देख लें आपको कहीं भी। बेटरमैन ऑन द स्पॉट की टीम की हमरा इस वक्त मैं मौजूद हूँ होलसेल ग्रोसर्स मार्केट पे, और होलसेल ग्रोसर्स मार्केट पर माह रमज़ान मुबारक से कबल जो है वो क्या यहाँ पर ऐसे मतलब कि कुछ काविशें हुई हैं कि हम देखते हैं कि यहाँ रेट्स वगैरह की क्या सूरत हाल है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि रमज़ान मुबारक से कबल क्या रेट्स वगैरह के हवाले से कोई इनिशिएटिव लिया गया है होलसेल का? बिल्कुल जी, हमारे चेयरमैन अब्दुर्रऊफ इब्राहिम साहब ने माशाल्लाह कमिश्नर साहब के साथ भरपूर डिस्कशन के बाद रेट डिसाइड किए हैं, और चावल में भी डाउन ट्रेंड है, दालों में भी डाउन ट्रेंड है, आटे में भी डाउन ट्रेंड है। इन 3 आइटमों का तो हमें पता है, इसमें किसी किस्म की कोई मार्केट में डिमांड स्लो है, क्योंकि चावल की एक्सपोर्ट इंडिया की वजह से हमारी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। इंडिया हमसे प्राइस में बहुत नीचे है, लिहाजा चावल में तो कोई स्कोप ही नहीं नज़र आ रहा 2-3 महीने मज़ीद कोई बेहतरी का। लेकिन दालें भी डाउन ट्रेंड। लेकिन रिटेल में तो दालें वही उसी रेट पे बिक रही हैं। तो रिटेल का देखें ताल्लुक हमारे साथ नहीं है, पीछे से महंगा आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो रिटेलर का एक अपना माइंड सेट बनाया हुआ है उन्होंने, लेकिन होलसेल मार्केटों में तो वैसे ही कारोबार नहीं है। होलसेल मार्केटों में तो वैसे ही बिजनेस स्लो है और मार्केटें डाउन है। और तमाम दोस्तों को भी मशवरा दे रहा हूँ कि आगे भी कोई चांस नज़र नहीं आता राइस में या पल्सेस में कि एकदम कोई स्टेबिलिटी आ जाए, मजीद ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ। दालें तो इम्पोर्ट हो रही है ना आपकी, तो डॉलर अगर बढ़ेगा तो इम्पोर्ट क्यों बढ़ेगा? अल्लाह ना करे। इस वक्त माशाल्लाह हाजिर स्टॉक बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है मार्केटों में, सरप्लस स्टॉक आया हुआ है। ये नया लिस्ट है, ये जो अभी नया लिस्ट है नाज़रीन, ये होलसेल का होलसेल का कमिश्नर कराची की जानिब से जो जारी किया गया है। और मेरी रऊफ इब्राहिम से भी बात हुई थी, तो वो मेरे ख्याल में शायद अभी हैं नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये कि किसी किस्म की चावल में कोई तेज़ी नहीं है, दालों में भी कोई तेज़ी नहीं है, और कोई कहता है कि जनाब पीछे से महंगा आ रहा है। नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केटों में ताकत ही नहीं है, ना पैसा ही नहीं है। थैंक यू सर। सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। लोग कह रहे हैं कि तो महंगा बेच रहे हो भाई, आप लोग महंगा बेच नहीं बॉस, क्यों कह रहे हैं लोग? आप कस्टमर खड़े हैं, पूछ सकते हैं। ये तो तुम्हारा वो है ना, बंदा होगा तुम्हारा अपना बंदा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ठट्टा से आया हूँ और मैं यहीं से आके लेता हूँ। कुछ फ़र्क महसूस हुआ रमज़ान से कबल? बिल्कुल मुझे इतना फ़र्क महसूस हुआ कि दूसरी दुकान से मुझे यहाँ पे सही मिलता है रेट, तो मैं यहाँ से ठट्टा से आता हूँ और यहाँ से खरीद करके जाता हूँ। होलसेल है, जो कहते हैं वही देते हैं। अभी कमिश्नर कराची की लिस्ट आई है, वो कहाँ है? वो अभी तक लगाई नहीं है, पड़ी नहीं हमारे पास, लगाएंगे। होलसेल वालों का जो रेट हमारा चल रहा है वही वो रेट कहाँ है कमिश्नर कराची ना हमारे पास। सरकार का रेट तुमने मांगा है कितने का? जी नहीं, मैंने नहीं मांगा। लिस्टें कहाँ हैं? चलो जी, ये सिर्फ रिटेलर नहीं, ये होलसेलर का भी हाल है कि कमिश्नर कराची की जो लिस्टें आई हैं नई वाली, वो उन्होंने अभी तक आवेदन नहीं की हैं। लेकिन बहरहाल हम आगे मज़ीद चलते हैं। अच्छा, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि रमज़ान से कल कमिश्नर कराची की जो लिस्टें आई हैं उसके हिसाब से चीज़ें बिक रही हैं? यार हमें तो कुछ पता नहीं है, आप आगे जाके ऐसा है ही नहीं। अभी मैं कहाँ कभी मैं आपके पास आऊँ चीज़ें खरीदने के लिए, तो फिर हाजी साहब का इंतज़ार करोगे या आप लोगे मुझसे नोट? इंतज़ार करोगे, वही आके नोट लेंगे मुझसे? बेकार की बातें हैं यार, ये देखो यार, इग्नोर करने के लिए अभी कोई कहाँ जाएगा, आप उसको माल नहीं बेचोगे, हाजी साहब नहीं है। हाजी साहब ये बेकार की बातें हैं। लिस्टें भी मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रही हैं, ये कमिश्नर की कराची की लिस्टें लगी हुई तो है, लेकिन इससे ये बेच रहे हैं या नहीं बेच रहे हैं मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि ये कमिश्नर कराची की जो होलसेल की जो लिस्टें आई हैं, उस लिस्टों पे अमल हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है, उसी पे अमल हो रहा है सरकार। जो लिस्ट आई है ना, वही गवर्नमेंट के हिसाब से सही चल रहा है, और रेट भी इन्होंने सही दिए। अच्छा, रिटेलर कहता है कि पीछे से महंगा आ रहा है, यानी कि होलसेलर से, तो क्या क्यों कहता है रिटेलर? सर ये तो अभी हमें भी नहीं पता सर, अभी ये तो आप हर किसी को पता है। मसूर की दाल आप यहाँ से क्या सा बेच रहे हो? यहाँ पे लिखे हुए हम उसी हिसाब से चला रहे हैं, आप देख लें। कंफर्म बात है कि जो लिस्ट जी सर, आपको बता दिया, लिस्ट के हिसाब से रेट चला रहे हैं, आप देख लें, आप वहाँ से कर लें कन्फर्म। ये अर्ज कर रहा हूँ, मैं भी आपको ये और बता रहा हूँ ना सर। 300 बेच रहे हैं। हाँ 300 बेच रहे हैं, वो कहता है पीछे से महंगा आ रहा है। हाँ सही है। तो आप किस रेट पे दे रहे हो? जो जी जी सर, बिल्कुल, मैं यही कंफर्म करना चाह रहा था, और कोई बात नहीं है। बात यह है कि वैसे तो मीडिया जो है हर मसले का हल है कि ज़रा से कोई बात हो जाए, गटर जाम हो जाए तो मीडिया को खबर कर दो, कचरा जाम हो जाए तो मीडिया को खबर कर दो, लेकिन जब कोई
इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मालूम करने के लिए अब आते हैं ना, तो फिर इजाज़त नहीं है, अभी हम बहुत मसरूफ़ हैं। चले, ये भी मैंने आपको दिखा दिया कि ये कह रहे हैं कि यहाँ पे चीज़ें जो है वो कमिश्नर की जो अपनी रेट है उस रेट के हिसाब से ही बिक रहा है, और जो रिटेलर जो बात कर रहे हैं वो रिटेलर जो है वो गलत बयान निकाल दे रहे हैं। इतना बता दीजिए, ये लिस्ट जो लगाया है कराची का, ये कमिश्नर कराची की जो लिस्ट लगी हुई है, क्या इसी के हिसाब से चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं या अपनी मर्जी से? ऑलमोस्ट सेम रेट है। मसूर की दाल क्या सब बेच रहे हैं? मसूर की दाल हम लोग 245 रुपये। कहता है रिटेलर कहता है कि पीछे से महंगा आ रहा है, होलसेल से महंगा हमारा। इसका तो हम रिटेलर को तो कुछ ही नहीं कह सकते, रिटेलर तो यही बोलते रहते हैं, भैया उनका तो काम ही मतलब 245 रुपये बेच रहे हैं। सही है। अगर आप मसूर की दाल 200 चने की दाल अपना 250। ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि रिटेलर्स में और होलसेलर्स में क्या फ़र्क है, और मेरा राय है कि होलसेलर्स के ये कारोबार का टाइम है, उनके पास मीडिया से बात करने के लिए वक्त नहीं है। इसके हिसाब से मार्केट चल रहा है या नहीं, ऑलमोस्ट इन्हीं के रेट लिस्ट के हिसाब से चल रही है, तो इसमें कोई इतना कोई फ्लक्चुएशन भी नहीं है, मार्केट भी थोड़ी सी बैठी हुई है और वर्केबल रेट्स हैं। रिटेलर कहता है कि जनाब पीछे से महंगा आ रहा है, यानी होलसेलर से चीज़ें महंगी मिल रही हैं। होलसेलर तो आपके सामने है कि आप दुकान से दुकान मिली हुई है, यहाँ पे हर एक रिटेलर जो है ना, एक मोहल्ले के अंदर 4 दुकानें होती हैं, यहाँ पे होलसेलर की यहाँ पे दुकान से दुकान मिली हुई है। एक 5 रुपये का फ़र्क होता है ना, गाहक हमारे से भाग जाता है। हम किस तरीके से रेट महंगा कर सकते हैं और हमारे से रिटेलर महंगा ले ही नहीं सकता। कुछ रिटेलर उधार भी माल ले जाते हैं, तो इस वजह से महंगा मिलता होगा। हाँ, थोड़ा फ़र्क तो होता है, कैश और उधार का फ़र्क आता है उसका, तो आपको पता है, खुद भी आप मार्केट के हिसाब से आप खुद भी देखें, जब कैश और उधार के अंदर जो है ना फ्लक्चुएशन थोड़ा मतलब 2-4-5 रुपये का फ़र्क होता है किलो पे। उधार लेता है अगर उधार लेता है तो, अगर आप कैश लेके जाएंगे तो जाहिर बात है, बंदा कैश लगा रहा है तो वो 5 रुपये सस्ता ही लेगा। थैंक यू बड़ी तरीके से उन्होंने बात बताई है भाई ने, और मेरा ख्याल है कि हम यही दिखाना चाह रहे हैं कि होलसेलर्स में जो कमिश्नर कराची के रेट्स हैं, वो रेट जो है उस हिसाब से होलसेलर से जो है सामान बिक रहा है। रिटेलर कहता है कि पीछे से महंगा आ रहा है, यानी पीछे से महंगा माने कि होलसेल से महंगा आ रहा है। तो हम इन चीज़ों को फ़र्क दिखाना चाह रहे थे आपको। कराची की लिस्ट है, इसके हिसाब से सामान बिक रहा है या इस फ़र्क है? वो उसी हिसाब से बिक रहा है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। मसूर की दाल क्या साहब बेच रहे हो? मसूर की दाल बेच रहे हैं, जो इसमें रेट लिखा हुआ है ना, इसी रेट पे 260 रुपये हल्की वाली। नाज़रीन, ये है पहला झूठ। उसके बाद ये पहला, इसका मतलब ये है कि आप यहाँ जो दाल बेच रहे हो मसूर की, वो हाँ उसमें लिखा हुआ है 245। अव्वल की बात कर रहा हूँ मैं अव्वल की बात कर रहा हूँ, मैं 2M की बात। चने की दाल अव्वल बताओ ज़रा क्या रेट है? वो बताएंगे ना, वो बताएंगे, आपको पता होना चाहिए। मुझे क्यों पता होना चाहिए? आएगा तो आप उसको बोलते हो कि उधर से देखो। मुझे नहीं पता होता, ये सेल्समैन है और वो सेल्समैन है, बस। फॉलो कर रहे हो नहीं? मुझे नहीं पता। झूठ नहीं बोल रहे। चले जी, रिटेलर इसका मतलब झूठ नहीं बोल रहे हैं। होलसेल मार्केट में कैमरे के सामने जो है सब ये कहते हैं कि हम इस पर बेच रहे हैं। ये बताओ मसूर की दाल क्या सब चल रही है? 240 रुपये। कमिश्नर के पास क्या है? वहाँ देखना पड़ेगा, लिस्ट निकाल के दे दो ना वहाँ से। 240 रुपये बिक रही है। चने की दाल 260 रुपये। बड़ी जंबो। और 260 रुपये तो चाहिए। और मतलब ये कि काला चना वगैरह 230 रुपये। तो रिटेलर पीछे कहता है कि वहाँ महंगा बिक रहा है, तुम लोग महंगा बेच रहे हो। अब रिटेल की बातों वालों में काम करेंगे तो हो गया हमारा काम। वो रिटेल अपने हिसाब से बेच रहा है 1-1 किलो। जाहिर सी बात है, लिया रहा है, मजदूरी है, खर्चा है, किराया है। आपके पास से कोई अगर लेके जाता है तो कितने लेके जाता है? 10 कट्टे को 1 कट्टे वाला भी आ रहा है, 2 कट्टे वाले भी आते हैं। रिटेलर ही लेके जाता होगा ना? लेके जा रहा है ना। अब तो हम उसको तो होलसेल के रेट में दे रहे ना। आज बाजार 225 रुपये और काले चने की कम हो गया। 260 रुपये जब चने की दाल है। सर यहाँ पब्लिक लेती है, यहाँ हमारा कसूर नहीं है, पब्लिक के ऊपर ये भी लेता है। अब मैं आता हूँ, मैं बोलता है मेरे को 10 रुपये किलो में दो। मुझे बताओ, रिटेलर जो है वो ले जाके इसको चने की दाल के बनाकर बेचता है। बेचता है वो, दुकान है, उसकी गलती है ना, हमारी थोड़ी को है। अच्छा, इसके शनाख्त क्या होती है? इसकी शनाख्त देखे मटर का होगा, कड़वा होगा, बस हल्का सा कड़वापन होगा और क्या होगा। उसको चखोगे तो हल्का सा कड़वा होगा। जब तेल में पकाओगे फिर उसकी वही मसाले वगैरह डालोगे ना, तो फिर वही पकोड़े में आ जाता है। आप दुकानदार हो या आवाम हो? मैं आवाम हूँ, मैं अपने घर के लिए ले रहा हूँ। घर के लिए, तो आपको यहाँ फर्क महसूस होता है? बिल्कुल, इसलिए आते हैं।
इसलिए आते हैं। पीछे से महंगा आ रहा है, यानी होलसेल से महंगा। नहीं, जो पीछे से महंगा आएगा तो वही भी महंगा देंगे, लेकिन जो माले की दुकानें हैं वो इससे डबल महंगे। अच्छा ये बताए आटा वगैरह क्या सब चल रहा है? नहीं, आटा हम नहीं बेचते, आटे का हमारा काम नहीं है। ठीक है, सिर्फ चावल और दालें। दालों का क्या साथ है? ये जो कमिश्नर कराची की दालें आ रही है इसमें काफ़ी रेट कम आपको मिल जाएंगी सारी मिल जाएंगी। झूठ बोलता है कि यहाँ से महंगा मिल रहा है। नहीं, इसी पूरी लिस्ट के मुताबिक आपको हर चीज़ मिल जाएगी। लिस्ट बनाओ ज़रा। ये कमिश्नर कराची की लिस्ट है नाज़रीन, ये कह रहे हैं कि हाजी साहब कह रहे हैं कि लिस्टों के हिसाब से सारी चीज़ें मिलेंगी। गुड़ क्या सब चल रहा है? गुड़ की तरफ रुझान लोगों को ज़्यादा बढ़ गया। गुड़ है 155 रुपये किलो, तो चीनी से सस्ता है। हाँ, पहले तो महंगा था, अभी सस्ता हो गया। तो ये केमिकल वाले गुड़ होते हैं, कौन से होते हैं? वो भी होते हैं दोनों। उसकी पहचान क्या है, केमिकल वाले बिना केमिकल? केमिकल वाला ये सफ़ेद होता है, ये लाल कलर में होता है जो ओरिजिनल। ये विदाउट केमिकल होता है। जी जी। तो ये क्या चीनी के रेट क्यों बढ़ रहे हैं, कुछ पता है? यार पता नहीं, सट्टा चल रहा है। चीनी वाले बता सकते हैं, हमारा तो गुड़ का रेट नहीं बढ़ रहा। नहीं, मुनासिब है, वही रेट पे खड़ा हुआ। 160 रुपये जी, 55 155 जी। मार्केट में रिटेल में तो महंगा बिक रहा है। नहीं यार, 155 क्या बिक रहा है? नहीं मार्केट रिटेल में तो मेरे ख्याल से। हाँ, रिटेल में हाँ शायद 180-200 का बिक रहा होगा, हमसे होलसेल है हमारा तो। अच्छा ये बताया कि चीनी के मुकाबले में गुड़ का इस्तेमाल बढ़ा या नहीं बढ़ा? हाँ, बहुत बेहतरीन है, ये सेहत के लिए भी अच्छा है ना। शुगर इस्तेमाल बढ़ा नहीं बढ़ा? इस्तेमाल भी बढ़ा है, उससे शुगर के पेशेंट भी इसकी चाय पी सकते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये मैं पूछ रहा जी जी रखा होता है चीनी भी, ये तो आप कह रहे हैं। हाँ, ये तो सर ऐसे ही कोई सैंपल रख के गया था। चीनी कैसे चल रही है? अच्छा पता नहीं, 155 या इस तरह की होगी मार्केट में। वजह क्या? ये यार पता नहीं, मालूम नहीं। चलिए, हर आदमी डरता है ना। बात ये है कि सट्टा चल रहा है चीनी पे, डीओ बिक रहा है और मेरा ख्याल है कि हर आदमी जो है ना वो इस बात को एक्सेप्ट करते हुए जो है वो बिल्कुल ही डरता है कि चीनी के रेट में इस वक्त चल रहा सट्टा 155 से 160 रुपये किलो जो है वो होलसेल पे है। तो लजमी सी बात है रिटेल पे 170-175 के हिसाब से चल रही है। लेकिन बहरहाल हमने आपको ये सिचुएशन दिखा दी है। तकरीबन दुकानदार चीनी की जो बंद है और चीनी के मुकाबले में गुड़ की जो इस्तेमाल है उसमें बढ़ा है। और जैसे कि आपने बताया, उन्होंने बताया कि 160 रुपये गुड़ का कीमत जो है वो 55 या 60 रुपये गुड़ की कीमत भी चल रही है। तो मेरा अपना ज़ाती राय है कि लोगों को गुड़ इस्तेमाल किया करें। कैसा चल रहा है गुड़ का रेट? चल रहा है यहाँ पे तकरीबन 140 रुपये से लेके तो 160 रुपये तक। ये इतनी बीमारियां फैल रही हैं, सब कुछ हुआ है, क्या गुड़ का इस्तेमाल लोगों में बढ़ा है? फ़रोख्त में इजाफा हुआ है? पहले से काफ़ी फ़र्क है, इजाफा हुआ है, पहले से काफ़ी इजाफा है। गुड़ की कीमत भी कम है, चीनी की कीमत ज़्यादा है। पहले चीनी की कीमत कम होती थी, गुड़ की कीमत ज़्यादा होती थी। हाँ, कुछ इस तरह भी है। गुड़ का रेट अभी सीज़न चल रहा है ना, सीज़न के अंदर गुड़ का रेट जो है वो कम ही होता है। लेकिन मुझे बताओ कि चीनी के एक्सपोर्ट की वजह से ऐसा हो रहा है या क्रैशिंग सीज़न या ये उसकी वजह से या ज़ख़ीरा अंदोज़ी है? क्रैशिंग तो बहुत है, चीनी शुगर बहुत है हमारे पास, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है, उसका भी कोई मसला नहीं इतना। तो ये तो अब आप समझदार आदमी खुल की बात करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आता। कमाने का सीज़न है अब आप समझिए, कमाने का सीज़न नहीं है हमारा। ये मसनूई जो है वो महंगाई बढ़ी पैदा की गई, मसनूई किल्लत पैदा की गई, किल्लत है। रमज़ान के बाद नीचे आ जाएगा इंशाल्लाह, उम्मीद तो अल्लाह चाहेगा रमज़ान के अंदर नीचे आ जाएगा इंशाल्लाह। 155 रुपये ना, 157, 56, 55 बिक रही है। ठीक है जी, भाई थैंक यू। ये तमाम सूरत बात है कि बड़े साहब ने जो बातें की बिल्कुल दुरुस्त है कि बात वही है कि माह रमज़ान मुबारक में एक मिनसल कौम मुसलमान जो है वो उसको कमाने का सीज़न समझता है। और चूँकि चीनी का इस्तेमाल और फ्रूट का इस्तेमाल बढ़ जाता है रमज़ान मुबारक में, तो यकीनी तौर पे इनके जो है रेट जो है वो भी हाई हो रहे होते हैं। और हमारी आवाम जो है वो शरबत और फ्रूट चाट के अलावा रोज़ा रख नहीं सकती। अगर ये फ्रूट चाट और शरबत ख़त्म कर देना तो हर चीज़ के रेट नीचे आ जाएंगे। चलिए जी, हम आगे चलते हैं मज़ीद। आप जैसा कि देख रहे हैं कि महंगाई की जो रट है हर तरफ आपको नज़र आती है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, हर आदमी महंगाई को दिहाई दे रहा है। इस वक्त मैं होलसेल मार्केट में खड़ा हूँ, ग्रोज़र मार्केट है। इस होलसेल ग्रोज़र मार्केट में कमिश्नर कराची की जानिब से प्राइस लिस्ट जो है वो इजरा किया गया है, जो हर साल माह रमज़ान मुबारक से पहले एक ज़रूरी चीज़ होती है, चाहे उस पर अमल दरामद हो या ना हो, लेकिन वो प्राइस लिस्ट आएगी, चाहे वो गोश्त की हो, चाहे वो फ्रूट की हो,
चाहे वो सब्जियों की हो, चाहे वो दालों की हो या दीगर अशिया की हो। अब बात यह है कि कमिश्नर कराची की जानिब से जो लिस्टें आई हैं वो लिस्टों में दालों की कीमतें, चावल की कीमतें जो हैं वो तो मुनासिब हैं। वो कहते हैं कि इतना जो है वो चलता है और लोग भी कह रहे हैं कि दुकानदार के लिस्टों के हिसाब से कम पे जो है वो चीज़ें बिक रही हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि रिटेलर के पास अगर जाओ तो रिटेलर कहता है कि जनाब हर चीज़ महंगी है, होलसेल से मिल रही है और ये महंगी होने की वजह से हम महंगा बेच रहे हैं। ये एक तजाद है। फिर उसके बाद आप देखें कि मुख्तलिफ अशिया खबरोनोश की कीमतें आई, जिसमें कि गोश्त की कीमतें हैं। अब वो गोश्त की कीमतें 750 रुपये किलो गाय का और हड्डी का 900 रुपये किलो बेचने की बातें की जा रही हैं। बकरा जो कि 2400 रुपये किलो से 2000 रुपये किलो के हिसाब से लिस्टें निकाली गई। ये वो लिस्टें हैं जिस पे कि कभी भी अमल दरामद नहीं होना, कभी भी अमल दरामद नहीं होता और कोई भी जो ख़रीदार है वो लिस्टों को पूछता भी नहीं है। दुकानदार जिस कीमत पर जो चीज़ बेच रहा होता है वो उसी कीमत पर ख़रीदने पे मजबूर होते हैं। बल्कि हमारी जो मिनहसल कौम है, हम इतने बेहिस हो गए हैं कि हम दुकानदार से, हम सब्ज़ी फरोश से, हम फ्रूट फरोश से भाव तोल भी नहीं करते, भाव तोल भी नहीं करते। जितनी रेट वो बताता है हम उसी रेट पे ख़रीद लेते हैं। तो बात यह है कि माह रमज़ान मुबारक की आमद है और ये रश आप देख रहे होंगे। हर शख्स जो है माह रमज़ान मुबारक की वजह से जो है वो ख़रीदारी में मशरूफ़ है और कहते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें ये नज़र आता है कि अवाम महंगाई को बढ़ाने के सबसे बड़े ज़िम्मेदार है। इंशाल्लाह हम मज़ीद भी आपको मुख्तलिफ अशिया ख़ुरनोश के मुतालिक अपडेट करते रहेंगे।